लोग जलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जल नहीं रही है। क्या होगा हमारे साथ? तो आपने भी 2 बार आग लगाई। लबूबू 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 एक शब्द के रूप में डेलुलू बड़ा फेमस है, पर आजकल ये लबूबू बड़ा फेमस हो गया है। जी हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, विंबलडन में, रैम्स पर, लगभग हर जगह पिछले कुछ हफ्तों में केवल लबूबू के ही चर्चे हैं। हर छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज से लेकर आसानी से इन्फ्लुएंस होने वाले बच्चे सभी महंगे लबूबू के लिए घूम रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे कभी ये लबूबू का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ठीक है, ये डॉल्स होती हैं क्यूट, प्यारी सी, ऐसी बड़ी बड़ी आंखों वाली, पर जिसके दांत देखकर किसी राक्षस की याद आए। ऐसे डॉल्स का करें क्या? इस लबूबू के बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आज अचानक मुझे ये क्यों याद आया, पहले इस विषय पर बात करते हैं। हम सभी की फॉर्मली कॉमेडियन भारती सिंह आप सभी को याद तो होगी ही। कॉमेडी सर्कस हो या द कपिल शर्मा शो, भारती सिंह हम सभी की चहेती है। राइटर और हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया के साथ भारती का एक बेटा गोला भी है। तीनों के छोटे से परिवार के यूट्यूब पर बड़े प्यारे व्लॉग्स आते हैं जो भारतीय ऑडियंस द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं। हाल ही में भारती सिंह ने एक व्लॉग डालते हुए ये क्लेम किया कि जब से उन्होंने अपने बेटे को लबूबू डॉल लाकर दी है, तब से ही उनका बेटा कुछ नेगेटिव सा रहने लगा है। घर में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी रहती है। एक हॉरर एडिटिंग वाले व्लॉग में अंत में भारती ने लबूबू को जला ही दिया, जैसे हम बलाएं चलाते हैं वैसे ही। देखो तो डॉल, देखो तो डेमन, लेकिन ये लबूबू दुनिया भर में आया कहाँ से, और ये क्या सच में डेमन का रूप है? तो बात शुरू होती है पॉप मार्ट से, एक चीनी डिजाइनर टॉय कंपनी जिसने एशिया के आर्ट टॉय मार्केट में तहलका मचाया है। पॉप मार्ट के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है लबूबू, जिसे हांगकांग के आर्टिस्ट कासिंग लुंग ने डिजाइन किया था। द मॉन्स्टर्स नाम की एक लाइन है जिसमें ये कैरेक्टर आता है। लंबा सिर, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, शार्प दांत और हमेशा एक मिस्चीवियस सी मुस्कान। अब यहाँ बात सिर्फ एक डिजाइनर टॉय की नहीं है, ये एक $multi-billion इंडस्ट्री है। पॉप मार्ट का एक्सपेंशन चीन, जापान, अमेरिका, यहाँ तक कि भारत तक हो चुका है। और जैसे ही लबूबू ने सोशल मीडिया में अपनी क्रीपी क्यूटनेस से एंट्री मारी, उसके इर्द गिर्द एक कल्ट लाइक फॉलोइंग बनने लगी। लेकिन इसी बीच एक और नाम धीरे धीरे ट्रेंड करने लगा, पज़ुज़ू। अब पज़ुज़ू कोई कार्टून नहीं है, ये तो एक प्राचीन मेसोपोटामियन डेमन है जो हवाओं, बीमारियों और प्लेग से जुड़ा माना जाता है। और हाँ, यही वो पज़ुज़ू है जिसे हमने हॉलीवुड की सबसे खतरनाक फिल्मों में से एक द एग्जॉर्सिस्ट में देखा था। अब सोचिए, एक और लबूबू, एक डिजाइनर टॉय जो देखने में प्लेफुल लेकिन अनसेटलिंग है। दूसरी ओर पज़ुज़ू, एक एंशिएंट डेमन जो आज भी हॉरर कल्चर का प्रतीक बना हुआ है। नाम मिलते जुलते हैं, लबूबू, पज़ुज़ू, दोनों के चेहरे में एक अजीब सी सिस्टमैटिकली डिस्टर्बिंग डेविलिश वाइब है। बड़ी आंखें, बड़ी मुस्कान और इंसानी भावनाओं से खाली एक टेढ़ी हंसी। दोनों को देखकर पहली नजर में यही लगता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। रेडिट पर कई यूजर्स ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या लबूबू का डिजाइन वाकई में अनजाने में पज़ुज़ू से प्रेरित है? क्या ये महज संयोग है या सिंबॉलिक इन्फ्लुएंस? कुछ थ्योरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि ये क्यूट लुकिंग टॉयज हमारे सबकॉन्शियस में डार्क आर्केटाइप को ट्रिगर करते हैं, और लबूबू एक ऐसा ही डिजाइन है जो इनोसेंट दिखते हुए भी डर की साइकोलॉजी से खेलता है। कुछ थ्योरीज ये भी हैं कि सिम्पसन्स में मार्च ऐसी ही एक डेविल लुकिंग डॉल ले आई थी। 1992 में रिलीज हुए इस एपिसोड में पहले ये डॉल सभी को बड़ी क्यूट लगी। धीरे धीरे पता चलता है कि वो डॉल जिंदा है और होमर को मारने की कोशिश करता है। सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, और सिम्पसन्स इतनी बार सही हो चुका है कि आगे क्या ही बोलूं। लेकिन बात सिर्फ लबूबू तक सीमित नहीं है। आजकल पॉप कल्चर का एक डिस्टर्बिंग पैटर्न बन चुका है। डर को फैशन बना दो और फिर डर बिकता है, बहुत बिकता है। आपने डोजा कैट को देखा होगा, वो एक के बाद एक परफॉर्मेंसेस में सिर से पांव तक सैटानिक सिंबल्स, इन्वर्टेड क्रॉस, लाल खून जैसी ड्रेसेस पहनकर स्टेज पर आती हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस में ल्यूसिफरिन इमेजरी, गोट हेड्स और ब्लड रिचुअल्स जैसे विजुअल क्यूज दिखाए जाते हैं।
और पब्लिक क्लैप करती है, एस्थेटिक बोलती है। लिल नस एक्स का मोंटेरो वीडियो याद है, जहां वो शैतान की गोद में बैठा है और हेल में पोल डांस करता है। उस वीडियो को मेन स्ट्रीम मीडिया ने आर्ट कहा और टिकटॉक पर लोगों ने उसी डांस को ट्रेंड बना लिया। और हम क्या कर रहे हैं? बस स्क्रॉल कर रहे हैं, बस क्लिक कर रहे हैं, बस खरीद रहे हैं। लबूबू हो ये डोजा कैट की डेविल परफॉर्मेंसेस, हमें सब कुछ कूल लगता है जब तक वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमें ये सोचने की भी फुर्सत नहीं कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और क्या नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कभी क्यूट की परिभाषा थी इनोसेंस, सॉफ्टनेस, पॉजिटिविटी, और अब क्यूट का मतलब है शार्प टीथ, डार्क हॉलो आईज और ट्विस्टेड इनोसेंस। कभी आर्ट का मतलब था रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ, कल्चर, स्ट्रगल। अब आर्ट का मतलब है शॉक वैल्यूज, डेमोनिक रेफरेंसेस और एल्गोरिदम के लिए वायरल होना। ये कौन डिसाइड कर रहा है कि क्या एस्थेटिक है और क्या डरावना? क्यों हम हर उस चीज की तरफ भागते हैं जो हमें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती है लेकिन विजुअली यूनिक लगती है? क्या हम इतने खाली हो चुके हैं कि सिर्फ ट्रेंड्स ही हमारी पसंद तय करते हैं? लबूबू सिर्फ एक डॉल नहीं है, ये एक सिम्टम है उस कल्चरल बीमारी का जो हमें बता रही है कि अगर किसी चीज पर व्यूज आ रहे हैं तो हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस खरीद लेंगे। भारतीयों को किसी डेविल टॉय के पीछे पड़ना ही था तो तात्या विच्चू को वायरल कर डॉल्स खरीद लेते। कम से कम तात्या विच्चू देसी है और दिखने में लबूबू से काफी बेहतर है। दोनों की शादी करवा दें, एपिक डेविल डॉल कोलैब।